बच्चों जो विषय है अब है हमारा नई कविता। तो नई कविता से भी जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो नई कविता का नाम किसने दिया? तो आप लिखेंगे अगे ने, पहली लाइन में ही हमने लिखा है। फिर अगे ने ये नाम कब दिया? तो दिया है अगे ने 1952 ईस्वी में आकाशवाणी पटना की एक रेडियो भेंट वार्ता के अंतर्गत नई कविता का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है, ठीक है। नए पत्ते 1953, ये नए पत्ते एक पत्रिका है। नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 के अंक प्रकाशन के साथ नई कविता विकसित हुई। कब विकसित हुई? नाम तब दे दिया था, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, तो वो आप बताएंगे। नए पत्ते नामक एक पत्रिका है जो जनवरी फरवरी में प्रकाशित हुई थी, यानी उसी का प्रकाशन वर्ष भी वही है, समय वही है। तो वो कब प्रकाशित हुई? 1953 में। इसी के साथ धीरे धीरे कविता जो थी वो विकसित होती चली गई। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से भी माना जाता है। कुछ इसको इससे भी नए कविता को इसके भी विकास से भी जोड़ते हैं 1954 से, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको याद रखना है आगे को, और ये इससे नई कविता एक पत्रिका थी, उसके भी प्रकाशन से भी माना जाता है। तो आप तो इनको बस पढ़ लेंगे, ठीक है। परिभाषा: लघु मानव की प्रतिष्ठा ही नई कविता है। विजय देव नारायण शाही, ठीक है। ज़्यादा तो इसकी परिभाषाएं बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी दी थी, तो ये कुछ हमें ठीक लगी तो ये आपके लिए रखी है हमने, ठीक है। प्रमुख कवि हैं अगे, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार त्यागी, कुंवर नारायण। देखो यहाँ पे अगे की जो कविताएं दी हैं भग्नदूत, बावरा अहेरी, पूर्वा। भवानी प्रसाद मिश्र का है सन्नाटा गीत फरोश, दोनों ही बहुत चर्चित हैं, आप इन्हें अच्छे से याद। और आगे की बाबरा अहेरी तो बहुत चर्चित कविता रही है। दुष्यंत कुमार त्यागी सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, कुंवर नारायण जी का चक्रव्यूह और आमने सामने। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं, देखो बच्चों आप ऐसे ही विशेषताएं लिख लेंगे, और ऐसे ही मैंने आपको क्लास में भी लिखवाई हैं। आप बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, आप इतना याद कर लें, ये आपके लिए 4 या 5 विशेषताएं लिखने आती हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि नई कविता की परिभाषा लिखिए और नई कविता के 2 कवि, उनकी 2 रचनाएं और विशेषताएं लिखिए। तो आपको अगर 4 नंबर का है तो 2 कवियों के नाम हो गए, 2 विशेषताएं लिख देंगे, तो आपका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। पहला है सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, बिंब, अहमवाद, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, व्यंग्य प्रधान रचना। इनके विषय में पूरा डिटेल हमने आपको क्लास में भी अच्छे से समझाया है। सारी विशेषताओं का हमने पूरा विस्तार से पूरा समझाया था। तो यहाँ पर आप इतने में समझ सकते हैं, और आप बड़े टॉपिक हैं, लेकिन आप इतने में भी अगर करेंगे तो आपके काफ़ी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।